8. इस दुनिया में न जाने कितने सारे ही क्राइम होते हैं, लेकिन कई बार कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिसमें हर एक इंसान के साथ साथ कोर्ट भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये जितना भी क्राइम हुआ है क्या वो किसी इंसान ने करा है या फिर उसके पीछे किसी भूत प्रेत या फिर किसी आत्मा का हाथ है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि जब निर्ममता की और निर्दयता की सारी सीमाएं पार हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि ये जितना भी क्राइम हुआ है ये किसी आम इंसान के बस में तो है ही नहीं, मतलब एक इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। और जब कोई भी सबूत मिले ना तब ज्यादा ये डाउट हो जाता है कि इस तरह का किया गया क्राइम शायद नेचुरल नहीं है। और इसी तरीके का क्राइम एक बार फिर से हुआ, जिस तरह का क्राइम हमने बुराड़ी केस में देखा कि एक साथ कम से कम 11 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया लेकिन कोई भी इंसान का सबूत नहीं मिला। ठीक उसी प्रकार से एक और ऑडियो लॉग मेरे पास आता है और इस ऑडियो लॉग को सुनने के बाद मुझे लगता है कि सिर्फ बुराड़ी ही नहीं, न जाने कितनी ऐसी जगह होंगी जहां पर आज भी इससे भयंकर और इससे भी ज्यादा बड़े क्राइम हुए हैं, पर वो एरिया इतना हाईलाइट नहीं है, इसलिए शायद हमें अभी तक उसकी चीजें पता नहीं चली हैं। चलिए सुनते हैं इस ऑडियो लॉग को और फिर डिकोड करते हैं कि आखिरकार ये क्राइम क्या था। केस नंबर 299। बिहार का एक छोटा सा गांव जहां एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसके ना तो सबूत मिले और ना ही गवाह। आज कोर्ट रूम में सिर्फ वो लोग मौजूद थे जो इस केस के मृतकों से जुड़े हुए थे, पर इस केस में इन्वॉल्वमेंट इनका ना के बराबर था। एक हंसता खेलता परिवार जो अचानक से होली के 7 दिन पहले एरिया के हर इंसान से वियर्ड बिहेव करने लगता है और करीबन 1 हफ्ते के बाद होली के रात उनके घर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। पर सुबह जब दूध वाला उनके घर जाता है तो वो देखता है कि पूरा परिवार एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक तरह से मरा हुआ है। एक भी मेंबर जिंदा नहीं होता। सबके हाथ नायलॉन के तारों से ऐसे बंधे होते हैं जैसे उन्हें बंधक बनाया गया हो, पर उन्होंने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया हो और वो तार धीरे धीरे कस रहे हों और उनकी नसों को काट के अंदर जा रहे हैं। आधा चेहरा चंदन और आधा चेहरा सिंदूर से ढका हुआ था। नजारा इतना भयानक था कि गवाह दूध वाला बाहर से देखकर ही बेहोश हो गया। पुलिस की रिपोर्ट को देखें तो उनके अनुसार उस घर से अलग अलग तरह के तंत्र क्रिया के सामान बरामद हुए और उनके घर के बाहर एक कवच भी मिला जिसके नीचे लिखा हुआ था बेताल कवच। ऑटोप्सी रिपोर्ट की माने तो सब खुशी के मारे मरे हैं। उनकी वोकल कॉर्ड्स डैमेज थी, जैसे वो अंदर से तो चिल्लाना चाह रहे थे पर वो चिल्ला नहीं पा रहे थे। मरने से पहले सभी के पेट में दर्द हुआ था, जैसे किसी ने बाहर से उन्हें बहुत जोर से मारा हो। जब वो मर रहे थे तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन नील थे। आज भी उनके परिवार से जुड़े हुए दूर के रिश्तेदारों से पूछताछ जारी है, पर पुलिस किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई है। क्या सच में ये एक सुपरनैचुरल क्राइम है या एक साइकोपैथिक किलिंग जहां पे बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा गया है और इस तरीके से मारा गया है कि कोर्ट को भ्रमित किया जा सके? इसका जवाब आज भी पुलिस, कोर्ट और मैं एक वकील नहीं ढूंढ पाया है। जिस तरह से हमने इस ऑडियो लॉग में सुना, वकील बताते हैं कि आज भी उस केस के कई सारे लोग वहां पर आते रहते हैं और आज भी वो लोग बेवजह की बस केवल दलीलें पेश किया करते हैं। वो ऐसा भी कहते हैं कि परिवार वाले बहुत बेकार थे, इस वजह से उन्होंने एक साथ आत्महत्या कर ली। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे कर्जे थे, इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली, उन्हें शायद कर्जा देना नहीं था। कुछ लोगों के बयान में कुछ और था। पर ये जितना भयंकर केस आया था, मैं सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी कि इन्होंने अपने हर एक इंसान को मार डाला। ऑटोप्सी रिपोर्ट भी शायद उतनी बेहतर तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी ताकि ये केस जल्दी से सॉल्व हो पाए। अब मैं आप लोगों को इस केस का एक छोटा सा जिस्ट बताता हूँ, इस केस का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों ने बुराड़ी केस के बारे में तो सुना ही होगा, जहां पर एक साथ कम से कम 11 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। वो केस के बारे में आप क्या सोचते हैं? हम जरूर डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक बुराड़ी केस जैसा था वैसा ही ये एक और केस था जिसे शायद अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है।
इस केस की और डिटेल देने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। मैं बस अपना टेक बता रहा हूं कि शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसा कि हमने ऑडियो लॉग में सुना कि एक साथ पूरे परिवार ने अपने आप को मार डाला। होली की रात को ये पूरा का पूरा हत्याकांड हुआ है और होली के एक हफ्ते पहले पूरा का पूरा परिवार बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लगा था। रिपोर्ट्स की माने तो जितने भी लोग आसपास के थे उन्होंने बड़े अजीब अजीब से बयान दिए हैं। कोई बता रहा था कि होली की रात ये लोग केवल सबके घर जाकर मांस के टुकड़े मांग रहे थे, जबकि एक वीगन फैमिली थी। उसके अलावा दुर्घटना की रात के ठीक एक हफ्ता पहले इनके घर के मेंबर्स बड़े अजीब तरीके से लोगों से बात करने लगे। जरा जरा सी बात पर उन पर चिल्लाने लगे। इस तरीके से चिल्लाए कि सारे लोग डर ही गए। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज तब हुई जब इनके घर वालों ने अलग अलग तरीके के सामान को आसपास के जनरल स्टोर से लेना शुरू कर दिया। उदाहरण के तौर पे जैसे कोई बड़ी सी रस्सी, उसी के साथ साथ नायलॉन के बहुत सारे बंडल। जो नायलॉन के तार आते हैं वो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि यदि आपने जोर से उन्हें अपने हाथ में बांधकर खींच लिया तो शायद आपके हाथ से खून आने की संभावना है। और इन्होंने शायद वैसा ही किया था अपनी हत्या के दौरान कि जब ये मर चुके थे तो इन सबके हाथ बंधे हुए थे नायलॉन के तारों से। तो क्या इन लोगों ने पहले से ही प्री प्लान करके रखा था कि इनको मरना है? सबसे अजीब बात यह थी कि ये लोग एक हफ्ते पहले से इतना ज्यादा खाना ले जा रहे थे अपने घर के लिए कि उतना खाना शायद 15 लोग खा भी ना पाए। इतने बड़े परिवार के लिए इतना ज्यादा खाना बड़ा ही अजीब था। कम से कम 100 से 200 रोटी ये लोग पैक कराते थे आसपास के ढाबे से और उसके बाद उसे अपने घर में ले जाके न जाने खा लेते थे कि क्या करते थे ये किसी को नहीं पता। साथ ही साथ सिंदूर के कई सारे बड़े बड़े पैकेट ये लोग पास के जनरल स्टोर से लेकर गए। आसपास के लोगों से पुलिस ने जब ये पूछताछ करी तो उनको पता चला कि वो लोग जानबूझकर इतना सारा सामान ले जाते थे। और जब उनसे पूछो कि क्या करने वाले हो तो वो लोग बड़े ही वियर्ड तरीके से बोलते थे कि तुम लोगों के पितरों के पास जा रहे हैं। अब एक जो ये सवाल आता है कि पितरों के पास जा रहे हैं, मेरा दिमाग बार बार ये कहता है कि क्या किसी ने इनको पितरों के पास जाने का तरीका बताया या फिर ये लोग जानबूझकर उस जगह पर जाना चाहते थे जहां इनके पितर हैं। ये अभी भी एक रहस्य था। इनके घर के बाहर एक दिन इनके घर का छोटा बच्चा खेल रहा था। शायद उसका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ होगा। ये करीबन 2 हफ्ते पहले की बात है दुर्घटना से। वहां के लोग बताते हैं कि जैसे ही उसका एक्सीडेंट हुआ वो रोया तो मगर उसकी आवाज नहीं आई। वो बिल्कुल चुप होकर रोया, ऐसे जैसे उसको ये चोट लगने के लिए पहले से ही निर्देशित कर दिया गया हो कि तुम्हें इस तरीके की चोट लगेगी। वो लोग बताते हैं जैसे ही उसके चोट लगी उसके पैर से खून निकला। उस इंसान ने जिसके कार से एक्सीडेंट हुआ था उसने उसको उठाया और उसके घर के बाहर ले जाकर छोड़ दिया। जब उनसे बोला कि इसको पट्टी कर दो तो उनके घर वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये एक प्रोसेस है। हर बार जितना भी ब्रूटल चीजें होती वो हर एक चीज को एक प्रोसेस के रूप में ही देखते हैं। एक दिन उनके मोहल्ले वाले बताते हैं कि बाहर किसी ने ये देखा कि उनके घर का जो बूढ़ा इंसान है वो बैठा है और बैठे बैठे सूरज को देख रहा है। सूरज को देखते देखते अचानक से उसके दिल में पता नहीं क्या आया, वो ऊपर ही देखकर वॉमिट करने लगा जोर जोर से। उसकी अपनी ही वॉमिट उसके ऊपर गिरती रही और लोग इस चीज को देखते रहे। कई लोग आए भी ये बताने कि बाबा आपकी दिक्कत हो रही है। वो कहते हैं कि ये सब एक क्रिया के दौरान है, आप कुछ मत करें इसमें। जब घर वाले ही मना कर देते थे तो कोई भी इंसान उस चीज को हाथ नहीं लगाता था। वो ये सोचते थे लोग कि शायद ये इनके घर का कुछ ऐसा क्रिया होगी जिस तरीके से ये काम करते होंगे। और एक दिन बहुत ही ज्यादा अजीब हुआ। इनके घर का मंझला बेटा, जिसकी उम्र यही करीब रही होगी 45 साल के आसपास, वो अपने छत पर खड़ा खड़ा अचानक से पता नहीं क्या बोलकर नीचे गिर गया। दूसरी मंजिल से वो नीचे गिरा तो उसके हाथ पैरों में काफी चोट आई। हॉस्पिटल भी एडमिट नहीं किया गया उसे, बस केवल एक डॉक्टर को बुलाकर घर पे थोड़ी बहुत जानकारी ली गई, उसको दवा दी गई और वो अंदर ही रहा। उसके बाद से उन बूढ़े इंसान ने बाहर आकर एक कवच लगाया, एक बड़ा ही अजीब सा यंत्र। कवच बेसिकली वो चीज होती है जो घर के बाहर नजर रक्षा के लिए लगाया जाता है। तो उन बूढ़े इंसान ने इस घटना के बाद बाहर एक कवच लगाया और उसके नीचे लिखा श्री वेताल कवच। अब जब इस तरह की बात सामने आती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोग तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं,
क्योंकि बेताल कवच बहुत कम लोग यूज करना जानते भी हैं। उनको पता भी नहीं होता कि बेताल कवच को यूज करने का आखिरकार प्रावधान क्या है, किस तरीके से बेताल कवच यूज होते हैं, पर फिर भी वो लोग यूज कर रहे थे। इसका मतलब या तो उनके परिवार के पीछे कोई बहुत बड़ा तांत्रिक था, और या तो उनके परिवार में ही कोई ऐसा इंसान तांत्रिक रहा होगा जो बेताल कवच को यूज करना जानता हो।